हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ट्रेडर्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के सेशन में कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और कहां हमें एक अच्छा रेशो का ट्रेड मिल सकता है। तो देखिए, कल की सेशन की एनालिसिस करने से पहले हम लोग प्रीवियस एनालिसिस को एक बार देखते हैं कि क्या प्रीवियस एनालिसिस का कौन सा पार्ट हमारे ट्रेडिंग सेशन में, फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में काम आया। तो मैंने बैंक निफ्टी के बारे में आप लोग को बोल दिया था कि अभी बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा बुलिश दिख रहा है और अगर गैप अप खुलता है, गैप अप खुल के कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करके कोई भी रिवर्सल पैटर्न अपसाइड के लिए बनाता है तो हम लोग ऊपर 400, 500, 600 तक का टारगेट देख सकते हैं और यहाँ पे हम लोग को 3 to 400 तक का ऊपर का रैली देखने को मिला। ओके, और निफ्टी की बात कर ले तो निफ्टी का कौन सा पार्ट हमारे काम आया। तो निफ्टी का हमारा ये पार्ट काम आया कि मैंने क्या बोला कि अगर बायर जो है थोड़ा जोर लगा के इस लेवल के ऊपर खोलते हैं, इस लेवल के ऊपर खोलते हैं और कंसोलिडेट करके अपसाइड कोई भी डबल बॉटम या कोई भी रिवर्सल पैटर्न बनाता है तो हम लोग अपसाइड के लिए प्लान करेंगे। और यहाँ पे देखिए, इतने डबल बॉटम काइंड ऑफ एचएनएस पैटर्न भी और डबल बॉटम पैटर्न भी और यहाँ पे एक अच्छा सा अपसाइड का मोमेंटम हम लोग को निफ्टी में भी देखने को मिला। तो देखिए, इस तरह से एनालिसिस करना है और अपने आप को ट्रेड के लिए कॉन्फिडेंट बनाना है, क्योंकि एनालिसिस ही काफ़ी नहीं होता है, आपको ट्रेड भी लेना पड़ेगा। तो आप ट्रेड लेने की भी हैबिट बनाइए और अपने रिस्क रिवार्ड को भी सही कीजिए। तो चलिए हम पहले निफ्टी की एनालिसिस कर लेते हैं। तो निफ्टी का एक बार डेली टाइम फ्रेम पे वीकली लगा के देख लेते हैं वीकली पे क्या भी अभी प्राइस जो है बिहेव कर रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो ये रहा ट्रेंड लाइन। एक सेकेंड, इसका कलर में चेंज कर देता हूँ। ओके, ये रहा ट्रेंड लाइन और ये रहा सपोर्ट का एरिया। और इस सपोर्ट के एरिया को बायर जो है बहुत ही अच्छे से डिफेंड कर रहे हैं। ये अपसाइड की ओर गया और इसने डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा है, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये 17,000 के लेवल पे जाके अगर ये नीचे गिरता है तो फिर ये यहाँ तक 14,000, 13,000 और 12,000 तक के लेवल को भी गिर सकता है। बट वो बात की बात है, लेकिन अभी जो है ये थोड़ा सा बुलिश प्राइस एक्शन बनाया है। बुलिश इसलिए बनाया क्योंकि इसको 17 के लेवल तक जाना है और मैं बहुत दिनों से बोल भी रहा हूँ कि निफ्टी 17 के जाएगा और बैंक निफ्टी 36 के आसपास जाएगा और 36 के आसपास बैंक निफ्टी रुका हुआ भी है। अब चलिए डेली टाइम फ्रेम को देख लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे भी इसने क्या है कि बैंक निफ्टी अपने गैप को फिल कर लिया है, बट निफ्टी में अभी भी गैप पेंडिंग है, गैप भी पेंडिंग है। जो की लेवल इसका है 17,000 का, तभी 500 पॉइंट की मूवमेंट बाकी है निफ्टी में। तो अब डेली टाइम फ्रेम पे से हम लोग अपने इंट्राडे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो अब हमारे पास क्या ट्रेड बन रहा है मंडे के सेशन के लिए। तो देखिए, ये रहा एक रेजिस्टेंस लाइन। एक इसको मैं रेजिस्टेंस मानता हूँ, ठीक है। ये रहा एक रेजिस्टेंस लाइन और ये रहा गैप फिलिंग का एरिया। अब क्योंकि प्राइस जो है ये एक पुश फेज में क्लोज हुआ है, ये रहा पुश फेज, एक्सॉशन फेज, फिर पुश फेज, एक्सॉशन फेज, फिर ये रहा पुश फेज और ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के पास भी खड़ा है। अगर ये मंडे के सेशन में, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मंडे के सेशन में जो है प्राइस है, अगर बाइंग के साइड हम लोग को देखना है, ये 16,350 के पास खुला है, क्लोज हुआ है और ये 16,350 के ऊपर या 16,500 के ऊपर खुलता है। अगर गैप अप खुल जाता है 16,500 के ऊपर तो हम लोग के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। प्राइस जो है थोड़ा कूल डाउन होके या फिर कोई भी अपसाइड का मोमेंटम दिखाता है, स्ट्रेंथ दिखाता है, तो डायरेक्ट हमारा पहला टारगेट होगा 16,650, 700 और ऊपर के लेवल जो है। और अगर प्राइस फ्लैट खुल जाता है, फ्लैट खुल के ये जो रेंज है 16,350 और 16,400 का, तो इस रेंज में कंसोलिडेट करता है। 1 मिनट में जूम कर देता हूँ। तो इस रेंज में जो है खुल के प्राइस जो है फ्लैट खुल के इस रेंज में कंसोलिडेट करता है। कंसोलिडेट करके आप चाहिए, क्योंकि ये देखें कि यहाँ पे एक राउंड नंबर है 16,500 का, तो इसके नीचे जो है ये कंसोलिडेट करता है। कंसोलिडेट करके जब ब्रेकआउट देगा, कंसोलिडेट करके जब ब्रेकआउट देगा तो हमारा पहला जो टारगेट होगा ना वो 16,650, क्योंकि ये 470 के पास क्लोज हुआ है तो थोड़ा फ्लैट खुले, अरे सॉरी 350 के पास क्लोज हुआ है, 100-150 पॉइंट तक का एक रेंज है। तो थोड़ा प्राइस जो है कूल डाउन होगा, क्योंकि दोनों साइड का मोमेंटम हो चुका है तो प्राइस थोड़ा कूल डाउन होगा। और ऊपर के की लेवल है तो की लेवल एक मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, तो ये प्राइस को खींच रहा है 16,700 के लेवल तक और 17,000 तक के लेवल को भी जा सकता है। तो ये कंसोलिडेट करके जैसे ब्रेकआउट देगा पुल बैक पे हम लोग लेंगे और पहला टारगेट हमारा 16,750, 700 और 800 का लेवल हो सकता है। और अगर शॉर्ट की बात करें तो मान ली ये रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा इसके लिए इम्पोर्टेंट बन चुका है
और प्राइस जो है 16,350 के नीचे खुलता है तो यहाँ पे कोई भी पैटर्न दिखता है शॉर्ट के साइड तो पहला हम लोग शॉर्ट करेंगे। पहला टारगेट हमारा 16,250, दूसरा टारगेट 16,200, 16,100 और फिर 16,100 के नीचे डायरेक्ट हमारा जो है 16,000 का राउंड नंबर हो सकता है। और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी हमारी बन रही है। ये ट्रेंड लाइन का जैसे लो टूटेगा, ये रहा थोड़ा रिस्की और ये रहा सेफ, ये गैप फिल भी करेगा, ये 16,100 आएगा, 16,000 भी आएगा। इस तरीके से अपने लॉन्ग और शॉर्ट ट्रेड को प्लान करना है। अगर प्राइस जो है गैप डाउन ही खुल जाता है, डायरेक्ट 16,300 के तो 250 के पास खुलता है, तो यहाँ पे कोई भी डबल टॉप पैटर्न बनाता है तो हम लोग शॉर्ट करेंगे और नीचे के सारे लेवल जो है 16,000, 16,100, 16,200 तो टारगेट के रूप में देख सकते हैं। और प्राइस जो है बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है, 16,500 के ऊपर खुल जाता है तो हमारा 16,650, 700 और 800 का लेवल अपसाइड के लिए हमारा टारगेट के रूप में रहेगा। तो और कोई भी ऐसा अच्छा सेटअप दिखता है तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे आप लोग के लिए अपडेट कर दूंगा, आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी को वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो ये देखिए बैंक निफ्टी जो है अपना रिट्रेसमेंट बहुत ही अच्छे से कर रहा है क्योंकि निफ्टी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है। बैंक निफ्टी अभी भी ये अपने लोअर ये जो सपोर्ट का लेवल है वहाँ जो है विक से तो इतने हिट कर दिया है, बट अभी भी यहाँ से ये डबल बॉटम पैटर्न बना चुका है और 36,000 के लेवल पे के आसपास क्लोज हुआ है। तो अब कल का सेशन डिसाइड करना है कि क्या यहाँ से फिर ये रिवर्सल आने वाला है, करेक्शन जो है और भी नीचे के लेवल के लिए, या फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके ये 40,000 के लेवल को हिट करेगा। बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा करेक्शन होगा, जो है 36,000 के लेवल पे थोड़ा हिट करके थोड़ा सा और नीचे आने की प्रोबेबिलिटी है। तो ये हो गया वीकली। और डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे क्या है। तो डेली टाइम फ्रेम पे भी सेम थिंग है, लो हाई लो लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो और फिर ये लोअर हाई। तो ये लोअर हाई 37,000 36,000 के लेवल तक का हो सकता है क्योंकि निफ्टी में अभी अपसाइड के लिए स्पेस बाकी है। तो 37,000 भी जा सकता है जिस हिसाब से अभी निफ्टी का जितना सुस्त बिहेव कर रहा है। तो अब चलिए इंट्राडे के लिए हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं कि इंट्राडे में हम लोग क्या प्लान करें कल के सेशन के लिए। अब देखिए मैंने क्या बोला था कि अपसाइड के लिए स्पेस बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा है और एग्जैक्ट देखिए 35,600 का जो लेवल है वहाँ पे जाके इसने एक प्राइस जो है बेंड होने लग गया है और निफ्टी भी कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के पास खड़ा है और बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के पास खड़ा है। और अभी तो मार्केट क्लोज प्री मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं काइंड ऑफ ये एचएनएस पैटर्न बनाने की तैयारी कर रहा है। और जैसे ही इस ये लो 35,400 का लेवल जैसे ब्रेक होगा तो ये हमारा पहला टारगेट जो है 35,200 और 35,000 तक का देखने को मिल सकता है। मैं एक रफली एनालिसिस आपको बता रहा हूँ। तभी देखिए अगर हम लोग को बाइंग का देखना है तो मुझे बाइंग के लिए कोई अच्छे लेवल्स अभी बैंक निफ्टी में नहीं दिख रहे हैं। रीज़न क्या है, अगर 30 मिनट का टाइम फ्रेम हम लोग स्विच करते हैं तो बाइंग के साइड ये जो सारा रेजिस्टेंस का लेवल है ना, ये सब वॉलेटिलिटी क्रिएट करने वाला है। ये सारा वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा। हम लोग 36,250 के ऊपर ही हमारा पहला थोड़ा हम लोग को अच्छा स्पेस देखने को मिला। बाकी ये जो 36,250 का जो जोन है 35,700 से लेके ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा जो है वॉलेटाइल होने वाला है अगर ये, और क्योंकि ये दोनों साइड का मोमेंटम कर चुका है तो अब एक वॉलेटाइल सेशन भी हम लोग को देखने को मिल सकता है, थोड़ा साइडवेज रहेगा। फिर उसके बाद ट्रेंड जो है डिसाइड होने वाला है। तो बाइंग के केस में हम क्या करेंगे कि प्राइस जो है अगर ये कंसोलिडेट कर रहा है और डायरेक्ट गैप अप खुल जाता है तो गैप अप खुल जाता है और उसके बाद ये पुल बैक लेता है क्योंकि ये तो इतना स्ट्रेच हो चुका है। अगर गैप अप खुल के फिर से कोई भी स्ट्रेंथ दिखाता है अपसाइड के लिए तो इस केस में पहला टारगेट हमारा 36,000 का होगा और 36,000 ब्रेक होगा तो 36,250 का, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस का लेवल है 36,250 के बाद 36,500 का लेवल अपने को देखने को मिल सकता है। बट थोड़ा यहाँ पे अब हम शॉर्ट प्लान करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइस जो है थोड़ा बेंड होता हुआ दिख रहा है और एक पैटर्न भी बनाता हुआ दिख रहा है जिसको एचएनएस पैटर्न बोलते हैं। लॉन्ग के लिए भी उतना बड़ा व्यू हम लोग उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं बैंक निफ्टी में हूँ बट बैंक निफ्टी में नहीं हूँ। बट क्या निफ्टी भी रेजिस्टेंस के पास खड़ा है, ये भी रेजिस्टेंस के पास खड़ा है। तो मंडे के सेशन में क्या हो सकता है, देखिए सेल अगर एग्रेसिव शॉर्ट करना है तो ये 35,400 का लेवल है, ये जैसे ब्रेक होगा तो हम लोग एग्रेसिव शॉर्ट करेंगे। मान लीजिए प्राइस जो है फ्लैट खुल गया या फिर गैप डाउन खुल गया, क्योंकि ये एक ऐसा ट्रेंड लाइन बना रहा है बट ये एक्टिवेट तब होगा ये 35,400 के नीचे।
तो फ्लैट खुल के अगर ये कंसोलिडेट करके डाउन साइड के लिए ब्रेक करता है तो इस केस में पहला टारगेट होगा 35,350 का, और जब ये ब्रेक होगा तो हमारा जो दूसरा टारगेट होगा 35,250 का। और मान लीजिए कि प्राइस जो है बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, क्योंकि क्लोजिंग हुई 35,600 के आसपास, और प्राइस जो है अगर खुल जाता है डायरेक्ट जो है 35,400 के नीचे, तो कोई भी एंट्री पैटर्न देखेंगे डबल टॉप पैटर्न, और पहला शॉर्ट करेंगे और पहला टारगेट जो होगा हमारा 35,200, दूसरा टारगेट 35,000। और अगर ये ब्रेक कर देता है कल के ही सेशन में तो फिर 34,800 और 34,600 का लेवल देखने को मिल सकता है। ये कहीं ना कहीं प्राइस जो है यहाँ पे थोड़ा बेंड हो रहा है, तो बेंड हो रहा है तो इसका 50% तक का रिट्रेसमेंट हो सकता है। 50% का लेवल क्या है, ये 35,000 का लेवल है, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ से आ सकता है। और यहाँ पे ये जो जोन में जब तक प्राइस रहेगा, तो अगर आप स्कैल्पिंग में मास्टर हैं, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर सकते हैं, तो इस जोन में कीजिएगा, अपना 20-30 पॉइंट लेके बस निकलने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एक रेंज में और लंबे टारगेट के लिए 35,400 के नीचे ही, और अपसाइड उतना अभी सेफ नहीं हो। अगर अपसाइड कोई मोमेंटम भी दिखता है तो हम लोग छोटी क्वांटिटी में काम करेंगे, और ये रेंज में भी अगर है तो शॉर्ट भी करेंगे, तो छोटी क्वांटिटी में अपनी क्वांटिटी साइज को तब बढ़ाएंगे जब ये रेंज को नीचे की साइड ब्रेक करता है या अपसाइड कंसोलिडेट करके अपसाइड ब्रेक करता है। बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 35 तक का ये आने वाला है कल के सेशन में, मे बी ये प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई है। तो इस तरीके से हम लोग अपना ट्रेडिंग सेटअप को प्लान करना है, ट्रेड लेना है। और अगर हमको कोई भी अच्छा ट्रेड सेटअप दिखेगा तो मैं इंस्टाग्राम पे आप लोग को अपडेट कर दूंगा, और आप लोग वहाँ भी मुझे फॉलो कर दीजिए। और प्लीज़ और गाइस क्या कीजिए कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।